ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की, जहां आज भी लोग भूत प्रेत और रूहानी दुनिया में विश्वास रखते हैं। गांव के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ था, जहां अक्सर एक औरत का साया देखा जाता था, जो हमेशा सफेद साड़ी में नजर आती थी। रोहन, एक 25 साल का लड़का, अपने दोस्त विशाल के साथ छुट्टियां मनाने अपने दादी के घर इस गांव में आया था। रोहन को भूत प्रेत पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। एक रात विशाल और रोहन बैठे बैठे बात कर रहे थे, तो विशाल ने रोहन से कहा, अबे तू इतना ही बहादुर बनता है तो उस पीपल के पेड़ के पास जाकर सेल्फी लाकर दिखा। रोहन बोला, बस इतनी सी बात, अभी लाकर दिखाता हूँ। रात के करीब 11:45 हो रहे थे। रोहन घर से निकलता है। गांव में लाइट कम ही आती थी, तो सड़क पर बहुत अंधेरा था, सिर्फ चांद की रोशनी ही थी। रोहन आगे बढ़ता रहा। पेड़ के पास पहुंचते पहुंचते उसे थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन उसने अपने आप को समझाया, अरे ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सब बकवास है। रोहन जैसे तैसे पेड़ के पास पहुंचा। वहां बहुत सन्नाटा था, केवल झिंगुर की आवाज और ठंडी हवा का झोंका था। रोहन थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत दिखाते हुए अपनी जेब से मोबाइल निकाला। फ्लैश लाइट ऑन कर कर उसने सेल्फी लेना शुरू किया। पहली सेल्फी ली, दूसरी ली। जैसे ही उसने तीसरी सेल्फी ली, उसे अपने पीछे एक साया महसूस हुआ। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। रोहन घबरा गया। उसे लगा शायद वो बात सच है। उसने आज मोबाइल जल्दी से अपनी जेब में रखा और घर की ओर चल पड़ा। चलते चलते उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने नजर घुमा के देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन आवाज उसके पीछे आ रही थी। साड़ी की सरसराहट भी उसे सुनाई दे रही थी, जैसे कोई साड़ी पहने हुए उसके कोई पीछे आ रहा है। वो और तेज दौड़ने लगा। अब गांव की गलियों में पहुंच चुका था, लेकिन उसी तेजी के साथ वो आवाज भी बढ़ती जा रही थी। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब रोहन सीधा घर की ओर दौड़ता रहा। दौड़ते दौड़ते वो घर पहुंच गया। रोहन की सांसें अब फूल चुकी थी, पसीना उसके माथे से टपक रहा था, उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। घर पहुंचते ही उसे विशाल मिला। विशाल ने पूछा, अरे रोहन क्या हुआ, कोई भूतनी मिल गई क्या? रोहन कुछ नहीं बोला। उसने अपना फोन निकालकर विशाल को सेल्फी दिखाई। सेल्फी में पीछे एक औरत साफ साफ दिखाई दे रही थी, जो सफेद साड़ी पहने हुए थी, जिसके चेहरे पर आंखें नहीं थी, उसकी जगह सिर्फ गड्ढे थे। वो दोनों बहुत डर गए। रोहन और विशाल दोनों के चेहरे सफेद पड़ गए। उन्होंने जल्दी से वो फोटो डिलीट कर दिए। सुबह गांव वालों ने उन्हें बताया कि वो सफेद साड़ी में जो औरत है, उसी गांव की लड़की है, जिसे उसके ससुराल वालों ने दहेज के चलते उसी पेड़ से बांधकर मार डाला था, और आज भी उसी पेड़ के आसपास उसकी रूह भटकती है। गांव वाले आज भी वहां जाने से डरते हैं। वो पेड़ आज भी वहीं है, लेकिन लोग वहां जाने से डरते हैं, और उसकी आत्मा आज भी वहां अक्सर भटकते हुए देखी जाती है। कहानी को यहीं ख़त्म करते हैं। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ।